हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, वैष्णव जन अक्सर देखा जाता है अपने पूजा में किसी न किसी स्तोत्र पाठ को सम्मिलित जरूर करते हैं। कोई सा भी, जैसे आपने सुना होगा, शांताकारम भुजंगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी नमगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। कोई भी भगवान विष्णु का पूजा करने से पहले इस श्लोक, ये तो बहुत ही कॉमन है, जरूर लोग पढ़ते हैं। सिर्फ ये मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। बहुत सारे स्तोत्र होते हैं, जैसे आपका अथर्वशीष हो गया, नारायण अथर्वशीष हो गया, और भी बहुत सारे हमारे पुराणों में, वेदों में भगवान विष्णु के स्तोत्र हैं। उनका पाठ लोग करते हैं और उनके पाठ के तदुपरांत वो पूजा में उनका पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। तो भगवान विष्णु की पूजा की तो इतना ज्यादा महिमा है कि एक बार उन्हें प्रणाम करने से ही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। आइए इस बारे में हम पद्म पुराण का राय जानने की कोशिश करते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी के पूछने पे बता रहे हैं कि जो नित्य प्रति वासुदेव मंत्र का जप और भगवान श्री विष्णु के चरणों में प्रणाम करता है, वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तो मित्रों, यहाँ हमें ये समझने की जरूरत है कि मुक्ति, साल्वेशन, जिसके लिए योगी लोग योग के जटिल क्रियाओं में अपना शरीर जलाते रहते हैं, तो मुक्ति प्रदान करने वाले स्वयं नारायण है, विष्णु भगवान है। और मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें बहुत ही कलिष्ठ साधनों की आवश्यकता नहीं है। इसके जगह पे यदि हम वासुदेव भगवान के, भगवान कृष्ण के, भगवान राम के, नारायण के जितने अवतार हैं, उनमें से जिसमें आपकी रुचि हो, उनका नाम का जाप करें और उनके चरणों में प्रणाम अगर करते हैं, तो मोक्ष आपको हस्तगत कर दिया जाएगा, आपके मुट्ठी में आ जाएगी। जिसके मुख में भगवान वासुदेव के स्तोत्र और उनकी उत्तम कथा रहती है, उसके शरीर में पाप का लेश मात्र भी नहीं रहता। वैसे तो देखिए मित्रों, हम लोगों ने करोड़ों अरबों जन्म में हर तरीके का पाप किया है और इसको दूर करने के लिए वेदों ने तरह तरह का समाधान भी बताया है, मंत्रों का जप बताया है, बहुत सारे यज्ञ बताए हैं और कष्टमय साधन बताया है, जिनको करने से पाप तो नष्ट होते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा शारीरिक कष्ट लोगों को झेलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिसके मुख में वासुदेव का स्तोत्र, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई सा भी भगवान नारायण का स्तोत्र आपको याद है, उसका पाठ जरूर करना चाहिए। और उनकी उत्तम कथा, भगवान की कथा तो वैसे भी रसीली होती है। रामायण का आप ले ले, गोस्वामी तुलसीदास रचित रामायण को आप पढ़ें, आप एक अलग ही आध्यात्मिक वर्ल्ड में खो जाएंगे। आप गीता पढ़ें, आप पुराण पढ़ें, उनमें भगवान की इतनी मधुर लीलाएं वर्णित हैं जिनका गान करते ही आपकी सारी सांसारिक आसक्ति खत्म हो जाएगी। तो इसमें कोई किसी परिश्रम है ही नहीं, बल्कि आनंद है। तो आपको आनंद भी मिलेगा और आपके शरीर में कोई पापों का लेश मात्र भी नहीं होगा। और वेद शास्त्रों का आवाहन करके उनमें उनके विचार में संलग्न रहने से गंगा स्नान के समान फल होता है। देखिए, फिर यहाँ पे कहा जा रहा है, वेद शास्त्रों का अवगाहन करके उनके विचारों में संलग्न रहने से गंगा स्नान के समान फल होता है। इसका अर्थ ये हुआ मित्रों, गंगा स्नान करने से हमारे सारे पाप तो धुल ही जाते हैं। मुझे ये लगता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो शारीरिक पाप किए गए हैं वो धुल जाते हैं। लेकिन अगर आप वेद शास्त्र, उनमें जो मंत्र लिखे हैं, उनमें जो भी भगवान के द्वारा बताया गया है, उनका चिंतन मनन आप करते हैं, तो आपका मन पवित्र होता है, बुद्धि पवित्र होती है और आत्मा पवित्र होती है। तो गंगा स्नान का फल वैसे भी आपको मिल जाता है, क्योंकि गंगा स्नान करने से शारीरिक और आध्यात्मिक रूप पे व्यक्ति की प्रगति होती है। यही लक्ष्य जो है आप वेद शास्त्रों को विचार कर भी प्राप्त कर सकते हैं। लोक में धार्मिक ग्रंथ का पाठ करने वाले मनुष्यों को करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। अब जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उसमें से जिसमें आपकी रुचि हो, बहुत सारे पुराण हो गए, विष्णु पुराण है, पद्म पुराण है, शिव पुराण है, रामायण है, महाभारत है, श्रीमद् भागवत है,
तो इनमें से किसी जो भी आपको रुचे उसका पाठ करने से करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। ये बातें आती हैं पद्म पुराण के सृष्टि खंड में। नारद जी के पूछने पे ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव के नाम का जप करने का, उनको प्रणाम करने का, उनके स्तोत्र पाठ करने का एवं उनके जो शास्त्र है जिसमें भगवान नारायण के बारे में विस्तार से बताया है, उसके बारे में विचार करने से क्या होता है वो बताया है। तो इसमें आपको भक्ति, मुक्ति, शुद्धि सारी चीजें मिल गई और वो भी बहुत ही अल्प श्रम में। तो आप कठिन साधन में क्यों घुसेंगे। तो आशा करता हूं मित्रों, इस दुर्लभ मानव शरीर को पाके आपका हर पल साधनामय रहे, आपके मुख में गोविंद की मंत्र, भगवान गोविंद का मंत्र आपके मुख पे सदा विराजमान रहे, आपका मन गोविंद के बारे में सोचते रहे, आपके होठों पे भगवान का स्तोत्र रहे, आपकी बुद्धि हमेशा भगवान के शास्त्रों के बारे में विचार करते रहे, तो आपको गंगा स्नान का फल मिल जाएगा, मोक्ष आपको मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, जो चाहिए वो आपके पास सुलभ हो जाएगा। ये जानकारी आपको विशेषकर प्रिय लगी होगी। कल मैं फिर एक इम्पोर्टेंट आध्यात्मिक डिस्कोर्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।